हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये हमारी वीडियो रहेगी। शुरुआत करते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, उन सभी की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, इसमें बर्बाद नहीं करते हैं। हरियाणा सामान्य ज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? क्या शानदार क्वेश्चन है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? ये है आपका सोनीपत जिले के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, सोनीपत जिले में पानीपत रोहतक हाईवे पर पड़ता है आपका गोहाना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो रोहतक में स्थापित हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, रोहतक में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के राजकोषीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों को करोड़ पर स्थिर रखा गया था। ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, आगे इसके आने की संभावना नहीं है क्योंकि नई सरकार जो बनी है अब उसके आधार पे आएंगे। तो इसके लिए आप नया सेशन के लिए अब नया सेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इसमें अब इसके जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 12,877.81 करोड़ पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय एक भाषा में समृद्ध नहीं है, बाकी सभी भाषाओं में समृद्ध है। हिंदी में भी समृद्ध है, ब्रज में भी समृद्ध है, उर्दू में भी, लेकिन पाली में वो समृद्ध नहीं है। पाली में हरियाणा का साहित्य नहीं मिलता। आगे है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। तो कौन सा पहला? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न ही दो। कौन से सही हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी सही है। हरियाणा ग्रामीण अनुपात जो है लिंगानुपात 882 है और शहरी लिंगानुपात 873 है। इन्हें याद रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। ये मिलान करना प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी चीज कहां पर है? तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा प्रिय विद्यार्थियों? हथनी कुंड कहाँ है, सूरज कुंड कहाँ है, सुखना झील कहाँ है, दमदमा झील कहाँ है? तो बताइएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं। इनमें से अगर आपको सारे भी पता ना हो ना तो भी आप इसका निशान लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? सुखना झील के बारे में आप जानते हैं। सुखना झील लेक कहाँ पर है ये आप भली भांति समझते हैं, चंडीगढ़ के अंदर है। सूरजकुंड को आप अच्छी तरह से जानते हैं, सूरजकुंड फरीदाबाद में है। अब दमदमा झील और हथनी कुंड बैराज की स्थिति अब आपके सामने है। दमदमा झील कहाँ पर है प्रिय विद्यार्थियों? दमदमा झील है गुड़गांव में और हथनी कुंड है यमुनानगर में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो बताइए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा किसका हिस्सा था? आप तो ये जानते हैं, हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था, पंजाब राज्य का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? हरियाणा पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। तो बताइएगा इसमें कौन से असत्य हैं? फिर विद्यार्थियों, हमारा पहला कथन असत्य है, 1994 में पारित नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में कच्छारी, दुमटी, दलदली, पथरीली कैसी मृदा पाई जाती है? वो पाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों पथरीली मृदा। आंसर डी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आम मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रिय विद्यार्थियों, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र या सोनीपत? कहाँ आयोजित होता है आम मेला? आम मेले का आयोजन किया जाता है पिंजौर में। इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 11 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। 1969, 70, 68, 72, 1970 में हुई थी प्रिय विद्यार्थियों इसकी स्थापना। 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़िए। हरियाणा का प्रथम राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा? प्रथम भी राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया है जींद, रोहतक, हिसार, करनाल। कहां पर खोला गया है?
ये खोला गया है करनाल के अंदर प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें करनाल, कर्ण के नाम पर इसका नाम पड़ा था करनाल। आगे बढ़िए, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो बिनोला गुरुग्राम में है, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो बिनोला गांव है गुरुग्राम में, वहां पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की? तो इसकी स्थापना की गई थी प्रिय विद्यार्थियों वर्ष 2013 में। बिनोला एक गांव है वहां पर किया गया था केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, तो मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में होगा ना प्रिय विद्यार्थियों, तो आंसर हमारा ये रहा आपके सामने, मेवात में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? ये बताइए, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? शानदार क्वेश्चन। जाना माना जिला आपका वो है सोनीपत। आंसर रहेगा आपका सोनीपत में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में क्लासेस शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र KUK के जिससे आप जानते हैं, कब क्लासेस शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा 1959 में प्रिय विद्यार्थियों, 1959 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की क्लासेस शुरू हुई थी। चलिए आगे, हरियाणा का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 90.4 रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, बताइए ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 90.4 रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय प्रिय विद्यार्थियों, हिसार में है ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, या 90.4 रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, ऐसा विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है लेकिन वो प्राइवेट है, निजी है, बताइएगा। वो है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की गई है? बताइए राज्य के किस स्थान पर मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल, उसका नाम है एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की गई है? वो की गई है प्रिय विद्यार्थियों आपके शहर सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार में से गुरुग्राम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कैथल, रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला, कहां पर है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय? आंसर रहेगा हमारा कैथल, रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला से रेवाड़ी में है प्रिय विद्यार्थियों, रेवाड़ी में है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2018 में, कब? वर्ष 2018 में देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है प्रिय विद्यार्थियों, बताइए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? तो आंसर आपका रहेगा बिल्कुल शानदार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, MDU के नाम से जाना जाता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरधेनु गाय जो 38 लीटर दूध देती है, हरधेनु गाय का नाम है हरधेनु, वो एक किस्म है, ये 38 लीटर दूध देती है, किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी बताइए। ये विकसित की गई है लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। इसे याद रखें, लाला लाजपत राय, ये है आपका आंसर, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान पुराण की 2 हस्तलिखित पनडुब्बियां स्थित हैं, कहाँ हैं? भगवान पुराण की 2 हस्तलिखित पनडुब्बियां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में है, या भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में है, या केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में है जो बिनोला के अंदर है, या फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है? जल्दी बताइए। ये है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KUK के अंदर प्रिय विद्यार्थियों, इसे याद रखें, ये है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट देने वाला हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, जल्दी बताइए। क्या ये सभी हैं? बताइए, कुरुक्षेत्र है, MDU है, या YMCA है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं बताता हूं। वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये सभी नहीं है, वो है आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
जो सबसे पहले ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट देता है। चलिए, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहाँ? पानीपत, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र या पंचकुला? श्री कृष्ण आयुष, कृष्ण नाम सुने, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण नाम, कृष्ण तो कुरुक्षेत्र से संबंधित होगा ना, वहीं पे तो महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। तो कृषि आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुरुक्षेत्र में हुई थी। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका नाम है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पूरा नाम है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका आंसर है, आपका आंसर है आपका बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने केवीएस स्कूल हैं? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने केवीएस स्कूल हैं बताइए। हरियाणा में केवीएस स्कूलों की संख्या कितनी है? 24, 20, 22, 23। तो आंसर है आपका 23। हरियाणा में 23 केवीएस स्कूल हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है? जींद, कैथल, अंबाला, झज्जर। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है? जल्दी बताइएगा। आंसर है आपके सामने, झज्जर में। प्रिय विद्यार्थियों, झज्जर में प्रस्तावित है हरियाणा का परमाणु विश्वविद्यालय। चलिए, राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज कौन खोला गया था? कहां? पंचकुला, सोनीपत या गुड़गांव? कहां खोला गया था? ये खोला गया था प्रिय विद्यार्थियों, पहला लॉ कॉलेज पंचकुला में। याद रखें, पंचकुला में। जर्मन भाषा में कोर्स कराने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय बताइए। जर्मन भाषा में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्तलबोर रोहतक में है, या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, या विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, या गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय? तो आंसर है आपका विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। ये रहा आपका आंसर वाला, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय जो पलवल में है, इसने सबसे पहले जर्मन भाषा में कोर्स कराया था। देखिएगा, गांव किल्होड, किल्होड जो हरियाणवी लैंग्वेज में बोला जाता है, गांव किल्होड। और मैं भी, अच्छा रहेगा कि हरियाणवी में आपको पढ़ाऊं, ताकि हरियाणवी में आपको समझाऊं, क्योंकि आप हरियाणा के पेपर दे रहे हैं तो हरियाणा के कल्चर को नहीं खो सकते। तो देखिएगा, गांव किल्होड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। यह किस जिले में? बताओ भाई, किस जिले में है? सोनीपत में है, पानीपत में है, पंचकुला में है, भिवानी में है? आंसर आपका है सोनीपत प्रिय विद्यार्थियों। किलोड़ सोनीपत में ही पड़ता है। किलावड़िया, रमेश को आप जानते हो ना, रमेश किलावड़िया के नाम से रागनी गाता है, इस प्रकार से कुछ लिखता है। रमेश किलावड़िया मास्टर जी हैं वो, उन्होंने जो है सोनीपत इसका आंसर रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छी रागनियां गाई हैं, भारतीय हरियाणा जो संस्कृति उसको सामने प्रस्तुत किया है। तो अभी यहाँ पर जो किलोड़ है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। तो भाई याद रखें, किसकी स्थापना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है? प्रमुख पत्रिका प्रिय विद्यार्थियों, करियर 360 और कला निधि, दोनों ये दोनों हैं, दोनों केयू के द्वारा। आंसर ए है हमारा, केयू के द्वारा करियर 360 और कला निधि दोनों की दोनों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय को विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया? आहोबी, ध्यान से देखो भाई, हरियाणवी ये जो हमारे उस साइड के है ना, जींद क्षेत्र के जो संस्कृति है, जो बोली का लहजा हुआ, ऐसे बोलते हैं आहोबी। तो देखिए, आहोबी आप भी देखिए, किस विश्वविद्यालय को विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया है? तो वो है, बताइएगा, विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया जाने वाला विश्वविद्यालय। 4 ऑप्शन हैं। गुरु जम्बेश्वर है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो वो है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आंसर ये है आपका, जिसे विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ फैशन एवं डिजाइनिंग, क्या शानदार बात कही, कहाँ पर भाई जल्दी बताओ। फैशन एवं डिजाइनिंग, फिल्म एवं फेस्टिवल और टेलीविजन और फाइन आर्ट के कोर्स शुरू किए गए हैं। तो भाई ये पहले तो ये जो बना है ये विश्वविद्यालय, ये रोहतक में है प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें। रोहतक में जब आप एंट्री करते हैं, और एंट्री करते ही बाईपास की साइड से जैसे आप निकलते हैं, तो पुल के पास में स्टेडियम से बिल्कुल साथ में लगता हुआ है ये
फैशन एंड डिजाइनिंग, फिल्म एंड टेलीविजन एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ रोहतक के अंदर है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी सन 2008, 10, 6, 9 2009 में की गई थी प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें 2009 आंसर आपका है 2009। प्रिय विद्यार्थियों, आप टेलीग्राम पे हमें टेलीग्राम पे ये यहाँ पे लिख रखा है मिशन क्लासेस 1 नाम से चैनल है, और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो @MC9650 इस ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं और इस पे भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं मैसेज। यहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी, पूरी आंसर के साथ PDF भेज हम आपके पास। देखो आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय, बताओ भाई हरियाणा का प्रथम कैशलेस, जड़े भाई कैश का इस्तेमाल नहीं होता, बताओ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ऐसा नहीं है वो कैश का नहीं होता, वो तो है लेकिन कम हुआ है। HAU हिसार और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, बताओ भाई जल्दी, इसका आंसर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये कुरुक्षेत्र ढूंढा ठा रहा है भाई, और MMDU ये ढूंढा गना ठा रहे हैं। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो संस्कृत का विश्वविद्यालय जो सबसे पहले खोला गया वो खोला गया आपका कैथल के अंदर, याद रखें भाई कैथल। चलिए आगे बढ़ते हैं, DAV महिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये बात हुई ना, महिला यूनिवर्सिटी, DAV महिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? भिवानी, अंबाड़ा, यमुनानगर और हिसार। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों DAV महिला यूनिवर्सिटी यमुनानगर में, याद रखें यमुनानगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय तो आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कहां पर है, तो वो है इनमें से कोई नहीं में। अब ये इनमें से कोई नहीं क्या है? भगत फूल सिंह प्रिय विद्यार्थियों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनीपत में। और आपको एक खास बात बताऊं, सोनीपत में खानपुर है, जहां पर प्रिय विद्यार्थियों मेडिकल कॉलेज भी है और फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है, और ये जाना पहचान नाम है खानपुर, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो PGI रोहतक बोलते हो ना प्रिय विद्यार्थियों, उसी की बात की जा रही है, उसका नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। PGI रोहतक की बात की जा रही है, तो आप जान गए हो गए वो रोहतक में है, ये तो सीधी सी बात है रोहतक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय खोला गया। आंतरिक विश्वविद्यालय, उसमें बाहर के बच्चे नहीं, आंतरिक विश्वविद्यालय खोला गया। ये कहां पर खोला गया है? ये खोला गया आपका अंबाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव में से करनाल के अंदर, करनाल के अंदर ये खोला गया प्रिय विद्यार्थियों देश का प्रथम विश्वविद्यालय। चलो आगे बढ़ते हैं, राज्य में विकलांग विद्यालयों की संख्या है, विकलांग विद्यालयों की संख्या बताओ भाई। राज्य में केवल 6 विकलांग विद्यालय हैं, 6 विकलांग विद्यालयों की संख्या 6 है भाई, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य में देश की प्रथम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना पलवल की किस गांव में की गई है? तो बताए, प्रथम पहला विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ध्यान रखें कौशल, यहां से याद आएगा ये, वैसे तो आप समझोगे बताने विश्वविद्यालय कर रहे हैं, लेकिन समझो ध्यान से, कौशल विश्वविद्यालय कहां पर? रतीपुर, मीरपुर, दुधौला और इनमें से कोई, तो ये खोला गया आपका दुधौला के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयुष और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? आयुष और अनुसंधान बताइए जल्दी से। हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो ये की गई है प्रिय विद्यार्थियों कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र जहां धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 का आंसर था कुरुक्षेत्र। 45 क्वेश्चन, 10 सितंबर 2019 डेट भी दे दी गई आपको, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ये प्रश्न बनता है तक राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? प्रिय विद्यार्थियों बताइए, 10 सितंबर 2019 तक राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 33 है, याद रख लेना 33 है, आंसर 33 है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, OP जिंदल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? OP जिंदल सोनीपत के अंदर की गई थी भैया, तो इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2009 में करी गई थी, इसे याद रख लेना, सोनीपत में की गई थी वर्ष 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई है? वो एक्ट बताओ जिसके तहत एमडीयू स्थापित है। प्रिय विद्यार्थियों, एमडीयू रोहतक जो है वो आरटीके के नाम से कहते हैं ना, आरटीके रोहतक। तो एमडीयू रोहतक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका आंसर आपका है जो 1975 अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय एक्ट 1975 है भाई इसका? विश्वविद्यालय एक्ट 1975 किस विश्वविद्यालय का स्वयं अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है? बताओ, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है खुद का। दीनबंधु छोटूराम का है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का, केयूके का है, या केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का है? तो आंसर आपका एमडीयू भाई, महर्षि दयानंद के पास होती हैं ऐसी चीजें। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पास एमडीयू रोहतक में जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में स्थापित मेडिकल कॉलेज के रूप में कब की गई? प्रिय विद्यार्थियों, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पीजीआई रोहतक के बारे में भी बताया था आपको, पीजीआई रोहतक है, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये आंसर है आपके सामने 1960 में पीजीआई रोहतक की स्थापना हुई थी भाई। उसका नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक कोर्स करवाने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में भाई प्रास्नातक करा देगा, वो विश्वविद्यालय कौन है? तो ये रहा आपके सामने वो विश्वविद्यालय। उसका नाम आपको बता देता हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे याद रख लेना, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये है आपका आंसर, कहीं और कहीं भाग जाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही। आप मुझे YouTube पे फॉलो करना मत भूलियो, और मेरी वीडियो लाइक कर दियो और इसने शेयर भी कर दियो। और इन नंबर पे टेलीग्राम चैनल तो यू है मिशन क्लासेस 1, और ग्रुप ज्वाइन करना है तो @MC9650, तो आप इस पर भी कर सको हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करूँ कि आपका सब कुछ समझ में आया होगा। जैसा भी लगा कमेंट कर दियो, अगली वीडियो ले आऊँगा मैं बहुत जल्दी। तो धन्यवाद मेरे सारे प्यारे दोस्तों।